सभी को राम राम। शीतला माता के पर्व की आपको सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे घर पे या हमारे गांव में किस प्रकार जो शीतला माता की है वो पूजा की जाती है, क्या क्या बनाया जाता है और किस प्रकार की जाती है। तो ये सभी आप देखिए, दलिया है, यहाँ पे ये राबड़ी है, ये लकीर की है वो भी आपको बताऊँगी। यहाँ पे जो मंड के चावल है वो है, यहाँ पे हमने तुरमुरे मुरमुरे हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है खींचा वगैरह ये सब बनाए हैं। और यहाँ पे ये पिंडा क्या है और ये क्या है, ये मम्मी क्या कर रहे हैं, इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी। उसी के साथ में आपको आज मैं एक राज की बात भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रात को हो रही थी खाने की तैयारी। तो ये चरखी पापड़ी, मीठी पापड़ी, यहाँ पे लापसी और यहाँ पे दादी ने राबड़ी बना के रख दी थी। ये दीदी है जो यहाँ पे ये चरखी पापड़ी है वो बना रही है। और उसी के साथ में मम्मी भी कुछ अलग काम कर रही हैं, मेरा भी कुछ अलग काम है। इसी प्रकार का ये जो दिन होता है ये बहुत ही अच्छा से जाता है। रात को हम भोजन बना के ढक के रख देते हैं, सुबह उसमें से क्या होता है वो मम्मी आपको बाद में दिखाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, यहाँ पे जो राख होती है चूल्हे की, जो यहाँ पे गाँव में जो चूल्हे होते हैं उसमें जो राख होती है उसकी इस प्रकार पानी डाल के पिंडोली बनाई जाती है। और ये शीतला माता के प्रतीक होते हैं। हमारे यहाँ पे शीतला माता की मूर्ति नहीं है तो हम उनको इसे प्रतीक मान के और साथ पिंडोलियाँ मम्मी बना रही है। यहाँ पे देखिए 5 पिंडोली हो चुकी है। और अभी जो ये मूर्ति हमने स्थापित की है, मम्मी हर साल इसी प्रकार से करती है। यहाँ पे इन सबको तिलक करेंगी, फिर इनमें चावल है वो लगाएंगी। और ये आप मटकी देख रहे हो ना, इसके आज को आपको कहानी बताती हूँ। हमारे घर पे शीतला माता के पहली रात के दिन ही जहाँ पे हम बासीड़ा बना के रखते हैं उसी दिन ये मटकी भर के और रखी जाती है। फिर इसकी भी इसके साथ पूजा की जाती है ताकि पानी जो राजस्थान में जल शीतल रहे, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और चूरू में तो गर्मी पड़ती ही बहुत है। राजस्थान का सबसे गर्म का जो क्षेत्र है वो चूरू है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे आज से ही जो मटकी, ठंडे पानी की मटकी है, फ्रिज वगैरह तो आजकल हुए, पुराने ज़माने में ये सब नहीं होता था, तो इसीलिए ये प्रक्रिया की जाती है। और यहाँ पे मम्मी है वो शीतला माता को भोग लगा रही है। तो ये देखिए मीठा दलिया, ये जो मम्मी ने रात को मोट और बाजरा भिगे रखा था। और यहाँ पे राबड़ी, जो चावल होते हैं वाइट वाले, वो चावल, दही, रोटी जो रात को हमने जो बना के रखी थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केर सांगरी की सब्ज़ी, वो इसी दिन हमारे यहाँ पे बनाई जाती है, सूखी केर की सांगरी की सब्ज़ी। अगर आप अपने घर में अलग अलग प्रकार की सब्ज़ी बना सकते हैं, पर ये इसमें ज़रूर ही बनानी चाहिए। हमारे यहाँ पे जो पुराने लोग हैं वो ये इसी प्रकार से पूजा करते थे। तो मैंने भी वीडियो है वो कैप्चर कर लिया, क्योंकि इतना सब हमें याद नहीं रहता। आजकल का युग बड़ा ही अजीब हो चुका है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह, इसमें हमारी परंपरा को हम लोग भूल ही गए हैं कहीं ना कहीं। उनको हमें संजो के रखनी चाहिए। और ये देखिए मम्मी ने सभी भगवान को जो भी है उनको भूख लगा के, और यहाँ पे हम जाएंगे अब बाहर। यहाँ पे ये थैली है, इसमें कुछ लिया है मम्मी ने, तो ये लीजिए। हम आ गए हमारी जो बाहर की जगह है वहाँ पे, जिनको हमारे गांव में तो गुहाड़ी बोला जाता है, गुहाड़ी में आ गए। और यहाँ पे ये देखिए रात को हमने सूखी जो मेहंदी होती है पाउडर वाली वो भिगो के लगाई थी, क्योंकि ये ठंडी होती है, शीतल होती है। और यहाँ पे मम्मी कर रही है पानी से बारिश, क्योंकि राजस्थान में जैसे कि सावन में बारिश होगी तो उसका किस प्रकार से बारिश करेंगे। और जो धान वगैरह है, जो ये मम्मी यहाँ पे 7 धान लेके रात को मतलब ऐसे करके रख दिया था। और यहाँ पे ये 7 धान है, उनको जो पानी हमने डाला था, जो वर्षा करवाई थी, उसके ऊपर डालेंगे। और इसी प्रकार हम इसे खेत बाएंगे, जिसे हमारे यहाँ पे खेत बाया जाता है। पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि इस दिन जो खेत बाते हैं और जितनी बड़ी डूंगरी, मतलब कि बहुत सारा रेत का ऐसा टीला वगैरह सा बना दिया जाता है, उतनी ही ज़्यादा बारिश और उतना ही धान होगा। तो यहाँ पे देखिए खेत बाने के बाद में यहाँ पे मम्मी और दी कर रही हैं, पर्वत बना रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं डोंगरी। तो ये डोंगरी बना के जा रही है मम्मी और दी।
ये बाजरे की, मोट की, मूंग, गंवार, जो हमारे यहाँ जो भी फसल होती है उन सभी की 7 धान होते हैं। उन सातों धानों की अलग अलग इस प्रकार से बना दी जाती है। और यहाँ पे इसके ऊपर भी धान जो हमारी जो थैली में था वो उसके ऊपर डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे शीतला माँ, ऐसे ही आप ठंडी रहना और हमारे यहाँ पे बारिश की वर्षा करना। और ये देखिए जो 7 धान थे उस मम्मी इसे मिट्टी में मिला रही है, उसमें पानी डाल रही है और इससे बनाएंगी मम्मी पिंडा, जो हमारे गोर पूजने के लिए, जो उसमें से जो धान निकलेगा उससे हम लास्ट दिन गोर पूजेंगे। तो ये 8 दिन पहले ही इस प्रकार से इसे बना दिया जाता है। इसमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से ज्वार वगैरह से बनाते हैं लोग, पर हमारे यहाँ पे 7 धान से बनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जितना अच्छा पेंडा होगा उस वर्ष उतना ही अच्छा धान होगा। तो इसे बड़े ही श्रद्धा से मनाया जाता है। अगर आपको मेरी बोली में थोड़ी सी भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि सर्दी जुकाम जो होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे यहाँ पे जो धान की डूंगरी होती है उसको इस प्रकार से भोजन जिमाया जाता है कि हे अन्नपूर्णा देवी, आप हमारे घर में वास कीजिए और इस साल आप हमारे सभी गांव वालों को अच्छा सा धान है वो दीजिए, जो ताकि हमारा सारा परिवार और देश में धन धान्य की हमेशा पूर्ति, इस प्रकार से आशा लेके और ये विधि है ये की जाती है। और यहाँ पे रेत के बड़े बड़े जैसे चट्टाने से खड़ी कर दी जाती है घर के बाहर, तो पता चलता है कि हाँ इसके घर में शीतला माता की पूजा की है। और यहाँ पे ये देखिए कितने बड़े बड़े मम्मी गाय के नाने और अपने पल्लू से धान की जो पूजा कर रही थी और धान को जो अन्नपूर्णा माता है उनका धन्यवाद कर रही है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं भोजन। यहाँ पे हम बाहर ही उस धान के पास ही बैठ के और शीतला माता का भोजन जो बनाया था वो सभी दलिया वगैरह ये सब खाएंगे। ये खाने में बड़ा ही अच्छा होता है। और ये सारा हो गया। और यहाँ पे हम जो हमारी मासी वगैरह है वो भी इस प्रकार से ही डूंगरी बनाएंगे। और इस विधि को यहाँ पे मैं आ गई थी घर पे और देखा तो ये रात का बना हुआ जो दलिया है वो इस दलिए पे और जो राबड़ी है उन सब पे कुछ ना कुछ ऐसे लकीर होती है। तो गांव वालों को पता चलता है कि इस बार बारिश कितनी होगी, धान कितना होगा, ये हमें तो नहीं पता चलता है पर हमारी दादी वगैरह इससे मानती है। और उसी प्रकार से ये जो पिंडोली है इसको हम संभाल के रख देंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बना दिया है